तो हेलो, वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त, झक्कास। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है। अब देखो, हमको इस रियल नंबर्स चैप्टर में पढ़ना क्या? हमको सिर्फ इसमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। और दूसरी चीज है हमारा इर्रेशनैलिटी प्रूव करना, ठीक है। जैसे तुमको देगा √2, √5, इनको क्या करो? इर्रेशनल प्रूव करो, ठीक है। तो ये दो टाइप की चीजें तुमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो तुमने कोई भी दो नंबर ले लिया, एक ले लिया तुमने 8 ले लिया, ठीक है। एक ले लिया तुमने 12, ये दो नंबर दिए। तो इसका नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके फैक्टर लिखो। इसके फैक्टर क्या होगा? फैक्टर मतलब वो नंबर, फैक्टर मतलब वो नंबर जो इसको डिवाइड कर देंगे, वो वाला। तो किससे? 1 से डिवाइड होते हैं, 1 इसका फैक्टर है, और 2 है, और 4 है, और ये खुद 8। तो ये सारे क्या इसके फैक्टर है, ये सब इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे इसके देखो, तो इसका 1 होगा, और 2 होगा, और 3 भी होगा, और 4 भी होगा, और 6 भी होगा, और ये खुद भी होगा, ये खुद भी होगा 12। तो इसके इतने सारे फैक्टर हैं, इसके इतने फैक्टर हैं। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में आए। देखो, 2 वाला फैक्टर इसमें भी है, इसमें भी है। ये 1 वाला इसमें भी है, इसमें भी। 2 वाला इसमें, इसमें, दोनों में, ठीक है। फिर देखो, 4 वाला इसमें भी है, 4 वाला इसमें भी है। इससे बड़ा देखो, 8 इसमें पर 8 इसमें नहीं है, 6 12 इसमें पर इसमें नहीं है। तो हाईएस्ट वाला कौन सा है? 4। 4 4 देखो दोनों में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हमारा? 4। बात समझ नहीं? तो इसका मतलब इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया? 4। बस सिंपल है। तो इन दोनों का एचसीएफ तुम्हारा क्या आया? एचसीएफ आया 4। बात समझ नहीं? अब देखो, इसका एक और मतलब, एक और मतलब क्या? 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 4 8 को भी डिवाइड करेगा, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको करेगा 2 बार, इसको करेगा 3 बार, ठीक है। 4 3 12, 4 2 8। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा। इससे छोटा नंबर हो सकता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। इससे छोटा देखो, 2 ले लो, 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है। बात समझ नहीं? तो छोटा इससे हो सकता है, पर इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तो नाम बोला इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट वाला है। 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। चाहो तो लिख लो, क्या हुआ? 4 सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। तो इससे छोटा तो हो सकता है, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इसका रियल मतलब है एचसीएफ का। बात समझे? ऐसे कैसे? देखो, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम इन्हीं का निकालते हैं, 8 और 12 का, ठीक है। इन्हीं का करते हैं। तो क्या है एलसीएम में? एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल एक तरीके से उनकी टेबल। तो इनकी टेबल लिख लो। 8 की टेबल क्या बनेगी? 8 ये बनेगी। 12 की क्या बनेगी? कुछ ऐसे बन जाएगी। अब देखो, इसका नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब जो दोनों में, और उनका मल्टीपल देखो, ठीक है। तो दोनों में सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 8 इसमें, इसमें नहीं, ये इसमें, इसमें नहीं है, 12 इसमें, इसमें नहीं है, 24 देखो, ये दोनों में है। और ऐसा सबसे छोटा नंबर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इससे छोटा कोई नहीं आया, कॉमन मिला ही नहीं हमको। इससे बड़ा होगा तो इससे बड़े है, ध्यान से देखो। ये देखो 48, और ये 48 इसमें भी है, दोनों में। तो इससे बड़े तुमको मिल सकते हैं, इससे छोटा एक भी नहीं मिलेगा। तो इसका एलसीएम तुम्हारा क्या हो गया? एलसीएम आया तुम्हारा
24। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। बात समझ में? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 ऐसा नंबर है, 24 ऐसा नंबर है जिसको ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, पर इससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं होगा। इससे बड़े हो सकते हैं जो इन दोनों से डिवाइड होंगे। बात समझे? इन दोनों से डिवाइड होने वाला बड़ा नंबर है कौन सा? देखो 48। 48 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, तो इससे बड़े मिलेंगे, पर इससे छोटा कोई भी तुमको नहीं मिल सकता। छोटा इससे कोई भी नहीं मिलेगा, ये सबसे छोटा नंबर है। तो लिख लेंगे ऐसे 24 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर है जो 8 और 12 दोनों से पूरा डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नहीं होगा, इसीलिए ऐसा नाम है इसका लीस्ट कॉमन। लीस्ट में सबसे छोटा, तो ये इनके मतलब हुए। और ये रियल में तो ऐसा आते हैं, पर हमको ऐसे नहीं करना, हमको आसान तरीके से करना है, ठीक है? वो भी मैं तुमको बताता हूँ, हमको 10th में कैसे करना है। देखो